हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हम लोग को सिचुएशंस दिए गए हैं, मतलब कि क्वेश्चंस के पार्ट दिए गए हैं, उसको हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में शो करना है। पहला पार्ट हम लोग को दिया हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. क्वेश्चन हम लोग ये समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। उसका जो एरिया दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर दिया गया, और जो लेंथ है उसका वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, मतलब ब्रेथ के दुगुना से एक ज्यादा है। जो इसका ब्रेथ है उसको हम लोग x मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इसका ब्रेथ है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x। हम लोग प्लॉट को x मान लिए। देन इसका लेंथ क्या हो जाएगा, जो इसका लेंथ है ट्वाइस से एक ज्यादा है, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट ये हो जाएगा, प्लॉट जो हो जाएगा ट्वाइस, मतलब इसका x का ट्वाइस क्या हो गया 2x हो गया, और इससे एक ज्यादा तो +1, ये इसका लेंथ हो गया। और एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो यहाँ पे ब्रेथ देखिए एरिया दिया गया है हम लोग का 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और लेंथ और ब्रेथ क्या है तो ये x इंटू में 2x + 1 है। ये जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 528 जो है ये एज इट इज आ जाएगा, और x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 2x स्क्वायर, +1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा x। इसको सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर + x, और ये 528 जो इक्वल टू के दूसरी साइड प्लस में है तो इधर साइड में माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू में 0। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था वो आ गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक ऐसे लाइन लिख देंगे, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ये हम लोग का पार्ट 1 का सॉल्यूशन हो गया, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ये हम लोग का पार्ट 1 का सॉल्यूशन रहा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखिए दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है 306 दिया गया है, हम लोग को फाइंड करना है कि इंटीजर्स क्या होगा। तो सबसे जो फाइंड करना है उसको हम लोग x मान लेंगे। तो हम लोग जो इंटीजर्स है, जो मतलब सबसे पहला इंटीजर होगा उसको हम लोग x मान लेते हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x। हम लोग पहला इंटीजर को x मान लिया, तो दूसरा इंटीजर हम लोग का क्या हो जाएगा, देन द सेकेंड इंटीजर जो हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा x + 1। देखिए और इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू दिया गया 306 दिया गया है, तो ये x इंटू में x + 1 का वैल्यू दिया गया है 306। अब जब इसको सॉल्व करेंगे x इंटू x + 1 करेंगे तो ये हम लोग को हो जाएगा x स्क्वायर, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू में 306। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को हो जाएगा x स्क्वायर + x माइनस 306 इक्वल टू 0। और ये हम लोग का हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था वो हम लोग का आ गया है। इसके लिए भी हम लोग ऐसे एक लाइन लिख लेंगे, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड equation to find two consecutive integers।
सो ये हम लोग का इक्वेशन हो गया जिससे हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग को दिया गया है रोहन मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की माँ है उससे उसकी एज से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखिए जो रोहन का एज और रोहन की माँ का एज का जो प्रोडक्ट है अभी से 3 साल बाद वो 360 है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है। सो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो रोहन की एज है उसको हम लोग x मान लेते हैं। लेट रोहन्स एज इक्वल टू x। देखिए रोहन के एज को हम लोग x मान लिए, देन उसकी माँ का जो एज हो जाएगा देन हिज मदर्स एज इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग का x प्लस में 26, मतलब उसके एज से 26 साल बड़ा, तो ये 26 ऐड हो जाएगा। आफ्टर 3 year मतलब 3 साल बाद जो इनका एज हो जाएगा इन दोनों के एज के प्रोडक्ट का वैल्यू दिया गया है 360। सो आफ्टर 3 year जो ये इन दोनों का एज है आफ्टर ये 3 साल बाद का बोल है, तो इसमें हम लोग 3 प्लस कर देंगे रोहन के एज में और रोहन की माँ के भी एज में, तो ये x प्लस 3 हो जाएगा और ये x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा। सो और इसका ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना दिया गया है 306 दिया गया है। सो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा x प्लस 3 और ये x प्लस 26 प्लस 3 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का x प्लस में 29 इक्वल टू 306। अगेन आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस में 87 इक्वल टू ये 306 एज इट इज आ जाएगा। आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 29 और 3 को ऐड कर देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32x प्लस 87 और ये इक्वल टू में है तो ये से आएगा तो माइनस में आ जाएगा 306 इक्वल टू में 0। फिर इसको जब हम लोग अगेन इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग हो जाएगा 32x माइनस 87 माइनस 306 करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा माइनस में 273 इक्वल टू 0। सो ये हम लोग का रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। इससे हम लोग इसको हम लोग इक्वेशन 1 ऐसे मान लेते हैं। सो यहाँ पे इसके लिए एक लाइन लिख लेंगे, हेंस इक्वेशन 1 इज रिक्वायर्ड टू फाइंड रोहन्स एज। देखिए हम लोग को शुरू में क्वेश्चन में बोला हुआ था कि हम लोग को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, इसमें एज फाइंड नहीं करना है, लेकिन अगर एज फाइंड करना हो तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। सो ये हम लोग का पार्ट 3 का आंसर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग को दिया गया है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर प्रति आवर less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे है। अगर उसका स्पीड जो है कम हो जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो ट्रेन का स्पीड बताना है कि ट्रेन का स्पीड क्या होगा। सो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो ट्रेन का स्पीड होगा उसको x मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू इसको हम लोग x किलोमीटर पर आवर मान लिया है। तो डिस्टेंस हम लोग का क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस जो हम लोग को दिया गया है वो दिया गया है 480 किलोमीटर, ये हम लोग का डिस्टेंस दिया गया है। सो उसको टाइम कितना लग रहा है जब वो यूनिफॉर्म स्पीड में चले, तो टाइम इन यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू ये हम लोग का कितना लग रहा है। तो देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपन में टाइम। देखिए स्पीड का मतलब ऐसे एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपन
टाइम होता है, तो यहाँ से टाइम का जो हो जाएगा हम लोग का डिस्टेंस अपन में स्पीड हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे स्पीड हम लोग x माने हुए हैं, तो हम लोग को जो टाइम फाइंड करना है, तो टाइम के लिए यहाँ पे हो जाएगा ये डिस्टेंस अपन में टाइम, डिस्टेंस अपन में स्पीड हो जाएगा, तो स्पीड हम लोग का x है, तो ये हम लोग का यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हो गया। अगर वही जब हम लोग का टाइम अगर कम हो, टाइम व्हेन स्पीड इज लेस, जब टाइम हम लोग का कम हो रहा है 8 किलोमीटर प्रति आवर लेस, ये जब लेस होगा तो ये सेम हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ -8 आ जाएगा। ये हम लोग का हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ज़्यादा टाइम किस में लग रहा है, इसमें लग रहा है, और कम टाइम इसमें लग रहा है, तो ज़्यादा टाइम वाले को कम टाइम वाले से माइनस कर देंगे। सो ये यहाँ से 480 अपन में x - 8, इसमें से माइनस कर देंगे 480 माइनस में 480 अपन में x, और ये इसको टाइम कितना लग रहा है, तो 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है, तो ये इक्वल टू में 3 आ जाए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एलसीएम निकाल के। देखिए तो ये 480 x हो जाएगा, और नीचे में ये जो है x इंटू में x - 8 आ जाएगा, इसका जो हम लोग एलसीएम लेंगे, और ये 480 एज इट इज आ जाएगा, और ये x - 8 इधर आ जाएगा इक्वल टू में 3। जब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा 480x, और ये 480 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा 480x। अब यहाँ पे 8 है, माइनस माइनस ये हम लोग का प्लस हो जाएगा। 48 में 8 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होता है हम लोग का 364 होता है, और यहाँ पे 40 जीरो बच जा रहा है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 364, और 0 एज इट इज लगा देंगे। अपन में ये x में हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x², और -8 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -8x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये जो ये 480 480x और ये -480x, ये दोनों कट जाएंगे। सो इसको हम लोग इधर दूसरे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग का ये कट गया, तो यहाँ से 0 आ जा रहा है, तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, तो ये हम लोग का सिर्फ इतना बच जाएगा 3400। यहाँ से हम लोग का 36 से 40 बच जा रहा है, इक्वल टू में ये देखिए 3 में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में हो जाएगा x² माइनस में 8x। एकदम जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 36 से 40 इक्वल टू 3 में x² माइनस 8x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस में 8 3 जा 24x। अगर आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हम लोग का ऐसे हो जाएगा 3x² माइनस 24x, और ये प्लस में है, तो ये माइनस में आ जाएगा इधर साइड में इक्वल टू में 0। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। सो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फाइंड करना था वो आ चुका है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। Hence equation 1 is required to find the speed of the train। क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ इक्वेशन निकालने को बोला गया था, सो हम लोग इक्वेशन निकाल चुके हैं। स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड हम निकाल चुके हैं। अगर स्पीड हम लोग को फाइंड करना हो, तो हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। सो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशंस रहा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।